ये बीमारी है और तुझे ये काम करना पड़ेगा। अगर उसको डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं है तो वो डॉक्टर की सुनेगा ही नहीं। अगर उसको विश्वास है और वो बीमार है तो फिर डॉक्टर की बात को अच्छे से सुनेगा, उसमें बीच में मिलावट नहीं करेगा, अपनी नहीं मिलाएगा। हम मिलावट जब श्रवण करते हैं, जब सुनते हैं तो अपना कुछ ना कुछ मिला लेते हैं, अपना मिला लेते हैं। जब अपना मिला लेते हैं तो वो श्रवण सही नहीं है, सुनना सही नहीं है। जैसा बोला जा रहा है वैसा सुनना, यानी अपनी उसमें कोई मन का बुद्धि की कल्पना और रंग न चढ़ाना। ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर सुनना नहीं होता, बार बार इसीलिए बोल रहा है। आदमी लग रहा है कि आदमी सुन रहा है, सुन के भी आदमी सुन कहाँ रहा है। अगर सुन ही लेता तो एक बार बोला ही बहुत था, पर आदमी सुन के भी नहीं सुनता। क्या सुनता है आदमी? अपने मन के मुताबिक सुनता है। आदमी सत्संग में गया, गुरुओं के पास गया, बैठ गया, सुना, बहुत कुछ सुना, लेकिन क्या सुना? जो उसके मन को भाता सो। अपने मन को भा रहा था वही सुना, लेकिन जो सदगुरु क्या कह रहे हैं, मेरे जीवन के लिए फायदा क्या है, वो नहीं सुना। हम डॉक्टर के पास गए और जो चीज हमें खाने में बढ़िया लगती है, हमको तो दही बढ़िया लगता है, ठीक है, मठा बढ़िया लगता है, नींबू की लस्सी बढ़िया लगती है, लेकिन डॉक्टर ने तो कहा कि ये मर्ज ऐसी है, इसमें दही लस्सी और ये सब छोड़ना पड़ेगा, और बढ़िया चीज जो है दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, और फल फ्रूट ले सकते हैं। अब उसने क्या सुनना है? जो खाने पीने वाली चीज उसको पसंद की है, इतनी बात तो मान ली उसने, पर जो डॉक्टर ने कहा कि ये छोड़ना पड़ेगा, वो एक तरफ किनारे कर दी। डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तो अपने मतलब का अर्थ किया, डॉक्टर वाला श्रवण तो नहीं किया ना। जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि वो जो सुनना है वो तो हमने नहीं सुना। हमने कौन सा सुना? हमने अपने मन का सुना, जो हमें प्रिय था वो सुना। अपने प्रिय वाला नहीं, अपने मन का नहीं, जो सत्य है उसी को सुनना। जो आत्म परमात्मा के ज्ञान के जो बोधक है उन्हीं को ही सुनना। तो डॉक्टर ने कहा कि ये आपको करना हो तो जैसे का तैसा सुनना, ये श्रवण है, और वो भी आत्म परमात्मा के बोध का, संसार के इधर उधर का नहीं। उसके बाद जो सुना है, जो डॉक्टर ने कहा, फिर आकर के उसी बात को बार 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 मनन करना कि जो डॉक्टर ने बोला है, जो मेरे में डॉक्टर ने बताया था कि इस बीमारी में ये लक्षण होते हैं और ये लक्षण वाले को ये करना है, वो लक्षण मेरे में है। फिर बार बार उनका चिंतन कर रहा है, हाँ लक्षण तो है। अब लक्षण, अब डॉक्टर पे पहले भी विश्वास था, अब डबल विश्वास हुआ। क्यों? अब अपने मनन के द्वारा विश्वास हुआ। ठीक है, दूसरा मनन का अर्थ समझ लीजिए, जैसे भैंस खा लेती है चारा फटाफट, अब दवा फटाफट खा तो लिया उसने, लेकिन बाद में फिर बैठ कर करती है जुगाली करती है। फिर उसी को जो खाया था उसी को तो बार बार कर रही है रिपीट, उसी को तो बार बार घुमा रही है। उसी का जो सुना था, जो सुना है उसी को बार बार दोहराना अपने मन के अंदर जो सुना है उसी बात को बार बार अपने मन में दोहराना। क्यों दोहराना? बार बार उसी का चिंतन क्यों करना? पहले तो चिंतन होता है किस चीज का? चिंतन उसी का होगा जिससे हमारा प्रेम होगा। मन बार बार किसको दोहराता है? जिससे लगाव होगा उसको ही दोहराता है, जिससे लगाव नहीं होगा उसको नहीं दोहराएगा। तो उन्होंने कहा सुविचारणा। पहले क्या रखा? पहले भूमिका ही सुविचारणा है। अगर सुविचारणा ही नहीं है, अगर पवित्रता ही नहीं है, अगर लगन नहीं है, तीव्र इच्छा ही नहीं है इस चीज की, तो फिर सुनोगे क्यों? फिर तो जाओगे ही नहीं सतगुरु के पास, सुनना ही नहीं होगा। तो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। जिसकी तीव्र इच्छा होगी, लगाव होगी, तो वो बार बार उसी का रिपीट करेगा, मन उसको बार बार घुमाएगा। तो मन उसी चीज का बार बार चिंतन करना, पुनरुक्ति करना। पुनरुक्ति जो है ना, पुनरुक्ति बुरी, यानी कि एक ही बात को जब द्वारा दोहराई जा रही थी तो वही होती है, वो नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ अर्थ बदल जाता है, उसकी गहराई बदल जाती है। देखने में हमारे अंगूठे एक जैसे हैं सबके, लेकिन क्या अंगूठे एक जैसे हैं? किसी का अंगूठा एक जैसा नहीं है। ये सब चीज की प्रकृति की हर चीज में नवीनता होती है। तो उसी चीज को बार बार, दूसरा ये तरीका है। एक इसको कहते हैं मन से बार बार मंथना। मंथने का मतलब जानते हो? मंथन करना।
दही को मथा जाता है ना, और दही को जितना मथा जाए, अगर दही को ना मथे तो क्या घी निकलेगा? अगर दही में से घी निकालना है तो उसको मंथना ही पड़ेगा। बार बार मथोगे तो मत मत करके तब ऊपर मक्खन निकल करके आएगा, तब मक्खन ऊपर निकल के आएगा। निकालना तो मक्खन है ना। क्या हुआ था जब समुद्र मंथन हुआ था? समुद्र मंथन हुआ ना, तो समुद्र वैसे तो खारे जल का भरा हुआ है, जल है कड़वा, उसमें नमक है, लेकिन जब उसका मंथन किया गया तो कहते हैं पहले कुछ औषधियां डालनी उसमें। औषधियां डालने का मतलब जो सदगुरु ने बताया है, श्रवण किया है, उसमें से कुछ डालो, कुछ अपना भी डालो उसके अंदर। अच्छा, जो सदगुरु ने दिया उसमें वो डाल दिया, डाल करके फिर मंथन किया। मंथन किया तो किस चीज को लिया था? किसके द्वारा मंथन किया था? नाग, वासुकी नाग से, नाग को लेकर के। नाग का बनाया था ना रस्सा, वो रस्सी नाग की बनाई थी। तो नाग क्या है? नाग वैसे तो जहर है, विष है। तो इसमें क्या है, जब हम मंथेंगे मन का, तो जब मन को मंथेंगे तो उसमें अनेक संशय तर्क पैदा होगा। जो सुना है, जो श्रवण किया है, उसमें संशय और तर्क, प्रश्न पैदा होंगे, प्रश्न उठेंगे, ये बात कैसे हुई, ये बात कैसे हुई, फिर उसी बात को सिद्ध करना। तो ये बात भी नाग की तरह है। संशय जो तर्क है वो एक नाग की तरह है। और जब वो उसको मथा गया तो सबसे पहले क्या निकला था? विष, जहर। तो जैसे ही मन को मथोगे तो उसमें ये नहीं कि जरूर अच्छे अच्छे विचार आएंगे, उसमें कोई खराब भी आएगा। किस चक्कर में पड़े हो, कहाँ चक्कर में पड़े हो, क्या बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हो, किस कहाँ फंस गए, तो वो अनेक उसमें से। लेकिन बाद में फिर अमृत पैदा होगा, लास्ट में अमृत भी आएगा उसमें। तो बिना मंथन के अमृत निकलेगा नहीं, तो मंथना तो जरूरी है। तो मथना, बार बार मंथना, बार बार करना, वही है। तो डॉक्टर ने जो बताया उसी पे फिर उस बात को मंथन किया, अपने निर्णय किया। निर्णय करने के बाद में तीसरी अवस्था क्या है? निधि आसन। ठीक है, निधि आसन का मतलब धी मैंने चेतना होता है, ज्ञान होता है, आसन में ठहरना होता है, आसन में रुकना, उस निश्चय होता है। निधि में निश्चय, एक उस स्थिति पे ठहर जाना। सुन लिया, श्रवण कर लिया, श्रवण करने के बाद में अनेक प्रकार से मनन कर लिया, प्रक्रियाओं से मिला कर देख लिया, ठीक है। ठीक होने के बाद उसके ऊपर ठहर जाना, रुक जाना, जो निर्णय कर लिया उस पर निश्चित हो जाना। नहीं तो मन तो फिर बदलेगा। मनन के अंदर तो ये बदला, आज इस बात पे निर्णय हो, फिर अगर उस निर्णय के ऊपर आप ठहरे नहीं, रुके नहीं, तो वो काम होगा नहीं। ठहर जाने का मतलब अब निश्चय हो गया, अब यही काम करना है। फिर निधि आसन, आसन ध्यान, बार 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 उसी के ऊपर ध्यान। जो बताया ब्रह्म और आत्मा एक है, उसी एकता पर निरंतर उसी पे ध्यान करते करते, पहले तो सविकल्प होगा, कभी आएगा कभी, क्यों विकल्प चल रहा है ना अंदर। फिर ऐसे करते करते निर्विकल्प समाधि, समाधि तक चले जाओगे। फिर ये अवस्था आते आते निध्यासन करते करते इधर का सब कुछ खो जाएगा और समाधि में चले जाएंगे बिल्कुल उसके अंदर साक्षात। तो चौथी स्टेज आ जाएगी समाधि। ये साधन है श्रवण। ऐसी जो स्थिति है तीसरे के अंदर, तीसरी प्रक्रिया बता रहे हैं, जो तीसरी तनुमानता है। तनुमानसा में क्या है कि अपने स्वरूप का साक्षात प्रोक्ष करे के अर्थ है, मतलब उसको अप्रोक्ष अनुभव करने के लिए, अप्रोक्ष आत्मा का अप्रोक्ष अनुभव हो जाए, उसके लिए क्या करना? श्रवण, मनन, निधि, ऐसा ऐसे करके फिर एक रूपता का निध्यासन, उस पर रुक जाना, ठहर जाना। अब सुन तो लिया और मन में मनन भी कर लिया, पर वो काम किया ही नहीं, उस पर ठहरे ही नहीं, फायदा क्या हुआ? ठहर जाना, और ऐसे ठहर जाना बिल्कुल निसंकल्प, निर्वीज समाधि के साथ, जो स्थूलता से और सूक्ष्मता के अंतर्मुख होकर के एक हो जाना। ये तनुमान मानसा नाम की तीसरी भूमिका है। अब आई चौथी भूमिका, सत्वापत्ति। सो क्या है? चौथी का नाम है सत्वापत्ति। सत्वापत्ति कहते हैं श्रवण, मनन, निधिध्यासन से, इन तीनों के द्वारा श्रवण कर लिया, मनन कर लिया, निध्यासन कर लिया, इन तीनों को करने के बाद संशय और विपरीत विपर्य से रहित
स्वरूप साक्षात्कार रूप निर्विकल्प स्थिति होने से तत्व ज्ञान युक्त मन रूप सत्व शुद्ध अंतःकरण की जो प्राप्ति हुई है सो सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका है। देखो, श्रवण किया, मनन किया, निध्यासन किया, उसके बाद में क्या, पहले क्या था, जब पहले तीसरी में पहले संशय और विपरीत भावना, जब तक सुनोगे नहीं तब तक संशय रहेगा, ये सही है कि वो सही है। सुनने के बाद में निर्णय होता है कि हाँ सही तो यही है। प्रमाणों में संशय रहता है ना, प्रमाणों द्वारा ये बात सत्य होती है कि होती है। फिर दूसरी बात किससे होती है, विपरीत भावना। सुनने और मनन करने तक संशय तो दूर हो जाता है, लेकिन विपरीत भावना फिर भी रहती है। क्यों रहती है विपरीत भावना, विपर्य भावना क्यों रहती है? कहते हैं ये सब गुरुजी तो कह रहे हैं कि सब कुछ एक परमात्मा ही है, परमात्मा ला कुछ भी नहीं है, लेकिन तो संसार भी तो दिख रहा है, शरीर भी दिख रहा है, शरीर में सुख दुख भी मालूम पड़ रहे हैं और ये संसार भी मालूम पड़ रहा है, तो दोनों ही मालूम पड़ रहा है। तो देखो विपरीत भावना हो रही है भी, ये सत्य है। गुरुजी कह रहे हैं सब कुछ सत्य, एक ब्रह्म के अलावा, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ तो संसार भी सत्य दिख रहा है, शरीर भी सत्य दिख रहा है, तो विपरीत उल्टी भावना भी हो रही है। संशय तो नहीं रहा, संशय क्या नहीं रहा भी, आत्मा और परमात्मा एक है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, इसमें कोई संशय नहीं रहा उसको, ये बात तो क्लियर होगी। लेकिन विपरीत भावना है भी, ये भी सत्य दिख रहा है, ठीक है परमात्मा है, लेकिन सब कुछ परमात्मा कैसे है, ये संसार तो दिख रहा है और शरीर का सुख दुख भी तो हो रहा है। तो जो उसके अंदर विपर्य भावना आ जाती है, वो उनसे रहित हो जाना, निध्यासन के बाद में वो भी हट जाएगी, विपर्य भावना भी उठ जाएगी। निध्यासन से विपर्य भावना भी नहीं रहेगी। श्रवण मनन और निध्यासन के बाद में संशय और विपरीत भावना से रहित, ठीक है। उसके बाद में आत्म स्वरूप साक्षात रूप निर्विकल्प समाधि, आत्मा का साक्षात्कार हो गए, निर्विकल्प स्थिति, कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प स्थिति। जैसे समाधि के अंदर बैठ गए और गहरे में बैठ गए, अब कोई उसके अंदर संकल्प विकल्प नहीं हो रहा है। पहले क्या है, पहली स्थिति, तीसरे में क्या है कि सविकल्प है, श्रवण निध्यासन तो हो गया, लेकिन क्या उसके अंदर सविकल्पता, विकल्पता भी बाकी है पहले तीसरी के अंदर। और चौथी में क्या है, चौथी के अंदर ये नहीं है, चौथी भूमिका के अंदर स्थिति ऐसी आ गई, निर्विकल्प स्थिति पहुंच गई है। और ऐसा होने के बाद तत्व ज्ञान युक्त मन रूप सत्व, अब तत्व ज्ञान से युक्त हो गया। ज्ञान तो पहले श्रवण से वही, शुरुआत तो वहीं से हुई है, लेकिन वो तत्व ज्ञान के स्वरूप से बिल्कुल युक्त होने में, जैसे लोहा अग्नि में डाल दिया तो लोहा और अग्नि एक हो चुका है। अब लोहे में कोई भेद, लोहापना खत्म, उसके अंदर लोहापना नहीं रहा, अब अग्निपना ही हो गया। ऐसा होने करके शुद्ध अंतःकरण, जब बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, क्योंकि जब तक अंतःकरण में अशुद्धि का रेशा रहेगा तब तक विपरीत कुछ न कुछ इधर वाली आ जाएगी, तब तक संसार की सत्यता दिखाई देगी, एक ब्रह्म सत्यता नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति के आने के बाद जब बिल्कुल अंतःकरण की शुद्ध स्थिति आ जाती है, इसको कहते हैं सत्वापत्ति नाम की चौथी भूमिका पर पहुंच जाता है। हाँ, सत्वापत्ति, ये चौथी भूमिका है ज्ञान। ये ज्ञान की दृष्टि से चल रहा है, योग की भूमिकाएं अलग है, भक्ति की भूमिकाएं अलग है, लेकिन ये ज्ञान मार्ग है, ये ज्ञान की भूमिका है। ये बात भी ध्यान रखना, किसी ने अगर श्रवण किया हो भक्ति का या योग वाले का, योग में तो 5 भूमिका है, मूढ़, विमूढ़, विक्षिप्त, एकाग्रता, ये 5 भूमिका योग की है ना। तो उसमें ये योग के मार्ग की रास्ता नहीं, ये ज्ञान का है, का शुरू है। तो सत्वापत्ति नाम की ये चतुर्थी भूमिका, जब बिल्कुल श्रवण मनन निध्यासन के बाद विपरीत और संशय के बाद साक्षात रूप निर्विकल्प स्थिति के अंदर एकदम एक रूप होकर के ठहर जाना, अंतःकरण का शुद्ध स्वरूप है ये सत्य। क्यों, वहां अंतःकरण इतना शुद्ध हो चुका है। अब 5वीं भूमिका क्या कहते हैं, 5वीं कहते हैं असंशक्ति। सो क्या है असंशक्ति? तो कहते हैं निर्विकल्प समाधि के, देखो एक एक बाद में एक से एक जुड़ी हुई है कड़ी,
एक कड़ी शुभ इच्छा के बाद ही सुविचारणा आएगी। जब तक शुभ इच्छा नहीं आएगी तो सुविचारणा नहीं आएगी, सुविचारणा नहीं आएगी तो तनुमानसा नहीं आएगी, और तनुमानसा नहीं आएगी तो सत्वापत्ति नहीं आएगी, और सत्वापत्ति के बाद में असंशक्ति पांचवी भूमिका आएगी। पांचवी भूमिका क्या कहते हैं? निर्विकल्प समाधि के अभ्यास की परिपक्व से, जब निर्विकल्प समाधि का अभ्यास हो जाता है, इतना समाधि के अंदर उसका अभ्यास हो गया कि बस कोई संकल्प विकल्प नहीं है। अब संशय, विपरीत भावना और विरोध भावना ये तो बहुत पीछे रह गई है। अब तो उसके मन से उत्थान ही नहीं होता अंतःकरण में। जब बैठा हो, जहां बैठा हो, बाजार में बैठा हो, घर पे बैठा हो, कहीं बैठा हो, कैसी भी स्थिति में हो, उसकी स्थिति में फर्क नहीं आता। परिपक्व हो गया, निर्विकल्प समाधि में आ गया है। ऐसी अवस्था में परिपक्व होने के बाद यह अभ्यास से होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, करना पड़ता है, लेकिन शुरुआत इसमें श्रवण से ही है। जब तक सुनोगे नहीं और अंदर ये इच्छा पैदा होगी नहीं, तब तक ये रास्ता खुलेगा नहीं। तो कहते हैं ऐसी परिपक्व अवस्था से फिर कैसे हो जाएगा? देह में सर्वदा अहमता ममता गलित हुए है। जब ऐसा होने लग जाएगा, यहां अवस्था आ जाएगी कि ध्यान करते करते निर्विकल्प समाधि में आ जाओगे, तो देह के अंदर अहमता और ममता, ये शरीर मैं हूं, ये शरीर मेरा है, ये बिल्कुल ही गल जाएगा, ये रहेगा नहीं फिर शरीर के भावना। क्यों? जब वो समाधि वहां जब आत्म एक आत्म में निर्विकलता हो गई ब्रह्म ज्ञान में, तो फिर शरीर कहाँ रह गया। लेकिन ये स्थिति धीरे धीरे आती है। सुनने में तो आपको भी हो जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, आपकी स्थिति नहीं है, अभ्यास नहीं है, निध्यासन नहीं है, समाधि नहीं है, लेकिन ज्ञान आपको भी हो रहा है। आत्मा और परमात्मा का बोध ज्ञान हो रहा है, अनुभव में भी आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है ये बात, लेकिन हम इस पर रुक नहीं पाएंगे। रुक नहीं पाएंगे ना। गेट यहां से गए और ज्ञान भी गया, तो फिर स्थिति रुकी कहां? ये रुकने वाली स्थिति है। अभी आप फिर कहीं भी हो, निध्यासन जो पांचवी जो भूमिका है, उस वो क्या कह रही है कि ऐसा परिपक्व अभ्यास, परिपक्वता से देह में फिर कैसे निर्विकल्प समाधि की परिपक्व अभ्यास से देह में ममता और अहमता का बिल्कुल गल जाना, देह आदि के में जो सर्वदा आसक्ति का नाम प्रीति का अभाव हो जाना। प्रीति का बिल्कुल भी, देह और शरीर में अपने में बिल्कुल भी प्रीत का अभाव नहीं है। अभाव हो गया, कोई लगाव नहीं है अब इससे, शरीर से। ये असंसति, असंग शक्ति, इसे मतलब असंग, एक दूसरे शब्द में चलो असंग हो जाना, इससे बिल्कुल। इसमें राग रहा ही नहीं है, इसमें भापना रहे, अहमता ममता ही रही नहीं। ये पांचवी पंचम भूमिका है। छठी भूमिका है पदार्था भावनी सुख्या। पदार्था भावनी वो क्या है? पदार्था भावनी है अतिशय निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से। जब बहुत अतिशय मैंने और लंबी गहरी जब निर्विकल्प समाधि का अभ्यास हो जाता है, तब देह आदि सर्व पदार्थ का अधिष्ठान ब्रह्म रूप से प्रतीत होकर और अभाव कहिए अप्रीति हुए है। देखो पांचवी भूमिका में तो क्या कह रहे हैं कि देह और अहमता का प्रति जो है भाव, ममता आसक्ति गल जाती है और अभाव हो जाता है किसका? शरीर का। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? वहां तो कह रहे हैं अभाव तो दिख रहा है, ये तो ठीक है, देह में ममता और अहमता तो खत्म हो गई, लेकिन अभाव तो दिख रहा है। मान लो अब आप यहाँ पर नहीं हो, तो आपकी जगह पर खाली जगह तो दिख रही है, ठीक है ना? वो खाली जगह दिख रही है। खाली जगह का नाम क्या है? अभाव है। वहां कुछ होने का नाम क्या है? भाव है। ठीक है, तो एक तो भाव मैंने होना, अभाव मैंने नहीं होना। और छठी में क्या बोल रहे हैं? कहते हैं जब पूरा गहरा अभ्यास हो गया निर्विकल्प समाधि का, तो देह आदि पदार्थों का तो हो ही गया, लेकिन देह आदि पदार्थ वहां पर अभाव नहीं दिखता। फिर क्या दिख रहा है? वहां क्या दिख रहा है? अभाव की जगह क्या दिख रहा है? भाव। किसका? अधिष्ठान ब्रह्म का। एक ब्रह्म ही है, अभाव नहीं है। फिर भाव है, लेकिन भाव कौन सा है? एक ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। यानी छठी भूमिका के अंदर ज्ञानी पुरुष को यह लगता है कि संसार में एक परमात्मा के अलावा और दूसरा कुछ है ही नहीं, बाकी बातें सारी खत्म हो गई। वहां उसको अभाव किसी चीज का नहीं लगता, वहां शून्यता भी नहीं रहती। वो कहता है सब कुछ भरा ही तो है, उससे खाली है का।
पहले में तो शून्यता आई, देह और शरीर हट गया, आसक्ति हट गई, तब उसको रहेगा कुछ नहीं बस खाली है। लेकिन 7वीं में 6वीं में क्या कह रहे हैं, खाली नहीं, भरा हुआ है किससे, ब्रह्म से, परमात्मा से, एक उस परमात्मा सत्ता के अलावा। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कहाँ है संसार, एक परमात्मा ही तो है। और संसारी क्या कहता है, कहाँ है परमात्मा, एक संसारी तो है। दोनों की भाषा में इतना फर्क है, देख लो। दोनों का अनुभव है अपना अपना। अज्ञानी का अनुभव वही संसार का है, और ज्ञानी का अनुभव परमात्मा का है। अतिशय निर्विकल्प समाधि के अभ्यास से देह आदि पदार्थों का बिल्कुल जो होकर के अधिष्ठान ब्रह्म रूप से प्रतीत होने का, एक अधिष्ठान जो है सबका अधिष्ठान तो वही है जिसके ऊपर एक खड़ा है, कल्पित छाया। रज्जु का कल्पित जो सर्प दिख रहा है, रज्जु में जो सर्प दिख रहा है, तो सर्प का अधिष्ठान कौन है, आधार कौन है, सामान्य रस्सी है पना, लेकिन रस्सी अभी दिख नहीं रही, इसलिए आधार है। जब दिख जाएगी, जब रस्सी स्पष्ट हो जाएगी, तो कल्पित सर्प सत्य था कि रस्सी सत्य थी, तो अधिष्ठान जो रस्सी थी वही तो सत्य था। और वो पहले भी सत्य था, जब सर्प दिख रहा तो वो सर्प उसी के आधार पे ही दिख रहा था, तब भी वो सत्य था, और ये कल्पित सर्प झूठा था। और जब ये ज्ञान हो गया रस्सी का स्पष्ट रूप से प्रकाश के द्वारा, तब सर्प का बाद हो गया, तब भी तो रस्सी सत्य। तो अधिष्ठान ब्रह्म तो जब ये संसार दिख रहा है तब भी सत्य है, क्योंकि उसकी सत्ता वगैरह दिखेगा ही नहीं, उसकी सत्ता वगैरह ये कल्पित भी नहीं दिखेगा, तो कल्पित भी तो उसकी सत्ता से दिख रहा है। तो वो अज्ञान काल में भी वो है, और ज्ञान काल में तो फिर है ही। तो जब ज्ञान को ज्ञान होता है तो वही ब्रह्म एक ही दिखता है। ऐसा जो अभाव का विनाश करके अप्रतीत हुए है, सो कहते हैं पदार्था भावनी नाम की छठी भूमिका है। अब सिर्फ लास्ट एक बची है, 7वीं भूमिका। 7वीं भूमिका कहते हैं तुरिया है। वो क्या है तुरिया? 7वीं ज्ञाता ज्ञान और गै रूप त्रिपुटी की चतुर्थ पंचम भूमिका की न्यायी भाव रूप करके, और षष्ठ भूमिका की न्यायी अभाव करके प्रतीत भी जहां हुए नहीं। अब देख लो 7वीं यहां पुगा दी उन्होंने। एक में तो चौथी भूमिका में तो अभाव प्रतीत हो रहा था, और छठी में उन्होंने कहा अभाव नहीं है, ब्रह्म का भाव है। लेकिन 7वीं में क्या कह रहे हैं? 7वीं में कहते हैं कि ज्ञाता गे, कहते हैं भाव और अभाव भी तब दिखेगा ना जब ज्ञाता ज्ञान गे, 3 तो फिर होंगे। वहां ज्ञान करने वाला तो कोई है, भाव रूप मान तो रहा है, एक कह रहा भाव है, एक कह रहा भाव है, तो भाव को भी मान रहा है, तो वहां भी तो जानने वाला है। वो कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और गे तीनों ही विलीन हो गए, एक ही अवस्था आ गई।